नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। इस दिसंबर पीओके पर कुछ बड़ा होने वाला है। इस दिसंबर कश्मीर के नक्शे पर एलओसी नए सिरे से खींची जानी है। ये हम नहीं कह रहे, खुद पीओके के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ जो बवंडर उठा है, वो अपनी सरजमी से पाकिस्तान के नामो निशान उड़ाकर मिटा देने पर आमादा है। पाकिस्तान की फौज ने एक साल में दूसरी बार पीओके में सरेंडर किया। 1971 के दिसंबर में पाकिस्तानी फौज के सरेंडर से दुनिया का नक्शा बदला था और 2024 के दिसंबर में भी पाकिस्तान सरेंडर हो चुका है। पीओके में क्या कुछ बदल गया और क्या कुछ बदलने वाला है, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। पीओके की आवाम ने जूता उतार लिया। गिनकर देखिए कितने हाथों में कितने जूते। और पीओके में सरे बाजार उठे इन जूते वाले हाथों के निशानों पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। पीओके से पाकिस्तान का झंडा फिर से उखाड़ कर फेंक दिया गया। अब इंतजार तिरंगे का है। पीओके में किस दिन लोग तिरंगा लहराते, जब हम पाकिस्तान के साथ जो हमारा नौ आबादियाती रिश्ता है, कॉलोनियल रिश्ता है हमारा, इसको तोड़ेंगे। पीओके फिर एक बार निकल पड़ा पाकिस्तान से आजादी पर अड़ा। तुम्हारी क्या हैसियत है बेगर तो बेशर्मो, तुम्हारी क्या हैसियत है? यहाँ एक आजाद और एक बावकार हुकूमत के क्याम पे ये बात वहाँ पे खत्म होगी। तुम्हारी नस्लें याद रखेगी कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। बात आगे निकल गई है, बात आगे निकल गई है। पीओके में बात वाकई बहुत आगे निकल गई है। डुगडुगी बज गई है पाकिस्तान को धक्के मारकर अपनी जमीन से बाहर निकालने की। और इसका सबसे बड़ा पैगाम ये है, ये जगह है मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान का एंट्री पॉइंट और इसी जगह से पाकिस्तानी झंडा गायब है। अब ये दो तस्वीरें एक साथ देखिए। पीओके एंट्री पॉइंट पर पाकिस्तानी झंडा दिन में तो फहराया गया, बाजू में ही पीओके का झंडा भी है, लेकिन इसी जगह पर प्रदर्शनकारी भी जमा थे और शाम ढलते ढलते पीओके के लोगों ने पाकिस्तानी झंडा उखाड़ फेंका। रह गया तो सिर्फ पीओके का झंडा। बात आगे निकल गई है, बात आगे निकल गई है। मैं कोई गफ्फू आपके साथ नहीं रखना चाहता। लड़ोगे, मरोगे, पीछे तो नहीं हटोगे। अभी से यहीं से टाल देंगे और इस रियासत को घुटनों के बल लाएंगे। ये आपसे वादा है। ये रियासत नहीं है लोगों, इस रियासत के इस रियासत को बैंक बना दिया है और ये हमारे साथ एक बैंक की तरह बिहेव कर रही है। हम इनसे ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे ये एंट्री पॉइंट हम तुम्हारे गरीबानों से तुम्हें पकड़ के उस वक्त तक बंद रखेंगे जब तक तुम्हारी नस्लें याद रखेगी, तुम्हारी नस्लें याद रखेगी कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। ये वतन सिर्फ 6 महीने हुए जब पीओके ने पाकिस्तानी झंडा पहली बार उतार फेंका था, इसी साल मई के महीने में, और अब दिसंबर के पहले हफ्ते में भी यही किस्सा दोहरा दिया गया। सिर्फ मुजफ्फराबाद में नहीं, मीरपुर में भी पाकिस्तान के खिलाफ यही हो रहा है। रावलाकोट में भी पाकिस्तान के खिलाफ जुलूस पर जुलूस निकल रहे हैं। पीओके के हर शहर, हर कस्बे में पाकिस्तान के खिलाफ इंकलाब का नारा बुलंद हो रहा है। गलियों के बाजारों से इंकलाब आएगा, खेलों के मैदानों से इंकलाब आएगा, मस्जिद की मेहराबों से इंकलाब आएगा, आंधी में तूफानों में इंकलाब आएगा। मई के महीने में पीओके के लोगों पर गोली चलाने के बाद पाकिस्तान आखिरकार घुटनों पर आ गया था। मजे की बात यह है कि इस बार भी पाकिस्तान थोड़ी बहुत जोर जबरदस्ती के बाद फिर से घुटनों पर आ गया है। इस नोटिफिकेशन को देखिए, ये कागज
पीओके में पाकिस्तान के सरेंडर का हलफनामा है, वो काला कानून जो पाकिस्तान पीओके पर भी थोपना चाहता था, वापस लेने को मजबूर हो गया। बात जो है वो ऑर्डिनेंस की मंसूखी पे या बात जो है वो हमारे 10 निकात के मंजूरी पे खत्म नहीं हो जाती, और यहाँ एक आजाद और एक बावकार हुकूमत के क़याम पे ये बात वहाँ पे खत्म होगी जाके। जो कल वर्किंग डे में नोटिफिकेशन नहीं कर रहे थे, आज वो और उनके बाप इतवार वाले दिन भी आके आपके पास आए और उन्होंने आपको नोटिफिकेशन दिया। ये बात है, ये आपकी जुड़त और इस सारे अमल का, ये उस सारे का इजहार है। पाकिस्तान ने पीओके में जुलूस निकालने पर पाबंदी लगा दी थी, रैलियां और प्रदर्शन करने पर पाबंदी लगा दी थी, पाकिस्तानी अफसर से इजाजत के बगैर प्रदर्शन बैन कर दिए थे, लेकिन पीओके ने पाकिस्तान को 2 दिनों में ही घुटनों पर ला दिया। बीच चौराहे पर जूते उठाकर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ को बता दिया कि उनका हुक्म हमारे जूते की नोक पर है। पूरी रियासत बाहर निकल आई और उस रियासत ने यह कह दिया कि यह काला कानून है, इसको हम नहीं मानते। तमाम जमातों के कायदीन ने यह कह दिया ये काला कानून है, इसको हम नहीं मानते। और बेशर्मो, तुम्हारे उस नामनाद सदर ने कह दिया कि मुझे पता ही नहीं ये साइन कहां से हो गया। तो फिर मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी क्या हैसियत है बेगैर तो बेशर्मो, तुम्हारी क्या हैसियत है? पाकिस्तानी फौज ने अपने बर्बरियत और हिटलर शाही से पीओके को फिर से सुलगा दिया है। पाकिस्तान की फौज और दहशतगर्दी, ये दोनों शब्द पीओके में हर किसी की जुबान पर एक साथ आते हैं। पहाड़ों पर दिसंबर की सर्दी में भी पीओके का हौसला धधक रहा है। पाकिस्तान पर हल्ला बोल और आजादी का ऐलान गूंज रहा है। मैं मर भी गया तो मेरी कब्र पे लिखना, मेरे कफन पे लिखना, का हमारा क्यों ना मांगे, मैं जान से प्यारी, गोली भी चलेगी, लाठी भी चलेगी, का हमारा क्यों ना मांगे, क्यों ना मांगे। मई में महंगी बिजली और आटे के खिलाफ पीओके में हल्ला बोल हुआ था। तब फौज ने कम से कम 32 लोगों की हत्या की थी। हालात बेकाबू होने के बाद शहबाज शरीफ दौड़े दौड़े आए और बढ़े हुए रेट वापस लेने का ऐलान करके गए। और अब दिसंबर में पाकिस्तानी काले कानून का विरोध शुरू हो गया। 2 दिन तक पूरे पीओके में चक्का जाम हड़ताल रही और तीसरे दिन यानी रविवार को पाकिस्तान कानून रद्द करने पर मजबूर हो गया। लेकिन बात अब यहीं पर खत्म नहीं होगी। कॉमन सेंस भी यही मुझे बताती है कि हमें भारत का हिस्सा होना चाहिए। ये पूरी रियासत जो है इसको ज़म होना चाहिए भारत में, और पूरी रियासत की वहदत को बहाल करना चाहिए। देखना ये है कि ये बात कितने लोगों को समझ आती है और पीओके में किस दिन लोग तिरंगा लहरा, ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये जो मसला है पीओके और गिलगित बल्तिस्तान का, ये हल हो। ना यहाँ इकोनॉमिक जस्टिस है, ना यहाँ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ना यहाँ कोई सोशल डेवलपमेंट है। और ये उसी वक्त होगी जब हम पाकिस्तान के साथ जो कॉलोनियल रिश्ता है हमारा, इसको तोड़ेंगे और बराबरी की बुनियाद पे भारतीय शहरियों के साथ खड़े होंगे और हमारा जो इक्वल राइट्स हमें मिलेंगे इंडिया के अंदर। पीओके में अब पाकिस्तान के सारे एंट्री पॉइंट एक एक करके बंद किए जा रहे हैं। एंट्री पॉइंट्स पर हजारों की भीड़ जमा हो रही है। कई एंट्री पॉइंट्स पर पाकिस्तानी झंडे उतारे जा रहे हैं। पीओके के नीलम, झेलम, सुधनौती, रावलाकोट, हर जगह से ऐसी ही तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं। नीलम से, जफराबाद से, सुधनौती से, जलंधरी से,
बालाकोट से, झेलम से, नीलम से, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, नीलम से, झेलम से, बालाकोट से। पीओके की आवाम को सबसे ज्यादा नफरत किसी से है तो वो पाकिस्तानी फौज है, जिसके अफसरों ने पीओके को अपनी ऐशगाह और आतंकियों की पनाहगाह बनाकर रखा है और इसके आड़े आने वाले स्थानीय लोगों को अपने बूटों तले रौंदती आई है। कित्थू आगे ए साडे मुल्क नू पूरा ही खा गए मामे मरदी कित्थू लईए किसनू दसिए मुल्क साडे नू पूरा ही खा गए कित्थू दसिए किसनू बईए मुल्क साडे नू पूरा ही खा गए। पीओके में सड़कों चौराहों पर जमा ये हजारों की भीड़ पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने के सच होने जैसा है। एक साल के भीतर तीसरी बार पीओके में पाकिस्तान के पैर उखड़े हैं। पाकिस्तान को एहसास हो चला है उसके कश्मीर वाले फर्जी राग के चक्कर में पीओके भी हाथ से फिसलने वाला है। कश्मीर के लोगों ने जो करके दिखा दिया है, दैट इज अनबिलीवेबल। कश्मीर के लोगों ने वो रेजिस्टेंस शो करवाई है, वो मूवमेंट चलाई कि गली गली वहां पर एहतजाज हुआ है। वो नारे लगे हैं कश्मीर के अंदर, हर नुक्कड़ पे, हर चौक पर कश्मीर के अंदर हुकूमत के खिलाफ, ताकतवरों के खिलाफ इतने नारे लगे और एक ऐसा मासिव प्रोटेस्ट हुआ है जिसने सिस्टम को घुटने टेक देने पर मजबूर कर दिया है। लोग बाहर निकल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, उनको मारे पड़ रही हैं, खून खराबा हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये अभी आपने देख लिया, ये इस तरह की जो है रैलीज हो रही हैं। पीओके में पाकिस्तानी वर्दीधारियों के लिए नफरत की आग है तो पाकिस्तानी सरकार के भेदभाव वाले नजरिए पर उमड़ता आक्रोश है और दूसरी तरफ भारत की ओर कदम बढ़ाने का ऐलान भी है। तो क्या भारत के लिए ये एकदम सही वक्त है? वो मजहब के नाम पे भी और धरती के नाम पे भी वो अगर पाकिस्तान से तंग आ भी गए, पाकिस्तान के जो पीओके के और गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं वो पाकिस्तान से आज़ादी लेना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि मिलिट्री वाइज और इकोनॉमी वाइज इस वक्त भारत इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक हमला करके एक हफ्ते के अंदर जंग खत्म करके कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान ले सकता है। तो क्या मोदी सरकार पीओके के लिए कोई बड़ा कदम इस दिसंबर उठा सकती है? क्या डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह किसी बड़े स्टेप के बारे में सोच रहे हैं? क्या वाकई भारत को ऐसा करने की कोई जरूरत भी है? जवाब है नहीं। रक्षा मंत्री खुद कह चुके हैं कि पीओके खुद ब खुद भारत में शामिल होने का ऐलान कर देगा। पीओके के ताजा हालात यही इशारा कर रहे हैं। जब सफोकेशन होती है सोसाइटीज के अंदर तो उससे फिर लोग जो है कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। कश्मीर को ना तो हम उसका कोई पॉलिटिकल सलूशन निकाल सके, ना कोई हम सिक्योरिटी स्टेटस निकाल सके, ठीक है जी, ना ही हम कुछ उसको और कोई फैसला दे सके। जो गवर्नमेंट वहां बैठी हुई है उसके बारे में तासुर ये है अवाम के अंदर कि वो तो अवाम को रिप्रेजेंट ही नहीं करती, वो तो अवाम को रिप्रेजेंट ही नहीं करती। हमने कश्मीरियों को कहाँ लाके खड़ा कर दिया। और जारी बात है, अगर देखा जाए तो कश्मीरी इस बात पे परेशान होंगे कि हमें ये कहते थे कि हमने इंडिया से कश्मीर वापस लेना है और आप हमारे मसले भी हल नहीं कर सकते। पाकिस्तान जब खुद जल रहा है, पाकिस्तान के अंदर खुद इतने मसले हैं, तो कश्मीरी कहेंगे आपने हमें क्या देना जब आप अपने पहले मसले तो हल कर लें। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ ये डुगडुगी यूं ही नहीं बज रही। इसकी वजह है 78 सालों से पीओके में हो रहा जुल्म और शोषण, जिसकी हदें अब पाकिस्तान ने पार कर दी हैं। एक तरफ श्रीनगर का लाल चौक है जो नए दौर की नई रवायतों के साथ रोशन हो रहा है, तरक्की के रास्ते पर है। दूसरी तरफ पीओके वाले मुजफ्फराबाद और रावलाकोट है जहां आज भी गोलियां, बम और पत्थर चल रहे हैं। पीओके के सामने चॉइस बिल्कुल साफ है कि जाना है तो किधर जाना है। 70 सालों से एक नारा कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा, लेकिन इस नारे के अलावा हमने कश्मीर के लिए किया ही क्या है? अब क्या देखते हैं कि ये जो नारा है ये सिर्फ फेक जज्बाती नारा है या इसमें कुछ दम भी है?
इस पे ना तो कोई दम है ना तो कोई फायदा है, ये फजूल है। और इसके अलावा अगर कश्मीर में जाओ ना, वो तो कहती नहीं हमें पाकिस्तान के साथ मिलना है, वो कहते हैं हमें लहदा ही सरहद। उन्हें इंडिया के साथ ही रहना बेहतर है, क्योंकि उनका फ्यूचर अब ज्यादा सिक्योर उस तरफ है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। आजाद कश्मीर, जिसे भारत पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, उसकी सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। वो 3 रास्ते जो कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाते हैं, या यूं कह लें पाकिस्तान से 3 दाखिली रास्ते कश्मीर की तरफ जाने वालों को बंद कर दिया गया है, यानी कोई भी अब पाकिस्तानी कश्मीर में दाखिल नहीं हो सकता। सबसे पहले तो मैं कश्मीरियों को ये बात कहना चाहता हूँ, आप हमारे भाई हैं, अगर इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया वालों के भाई हैं आप, ठीक है, जिधर भी रह रहे हैं। आपकी जो हरकतें हैं ना वो नाकाबिले बर्दाश्त सी हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रही, हमारी पाकिस्तान की जो हमारे इदारे हैं, हमारी हुकूमतें हैं, कश्मीर आज़ाद करवाएंगे, नारा लगाएंगे, पाकिस्तानियों को इसमें तैयार किया जा रहा है कि हमने वो कश्मीर आज़ाद करवाना है, और ये वाले कश्मीर कह रहे हैं हमने पाकिस्तान से आज़ादी लेनी। मतलब हमारे जो नौजवान हैं, मुझ जैसे जो अभी पढ़ के आगे निकले आए हैं, उनके दिमागों में यही बात एक लगाई कि कश्मीर से हमारा क्या रिश्ता है, ला इलाहा, ये मतलब हमें इस तरह कपड़ा और मकान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 78 ईयर से हम ये नारा सुन रहे हैं, ना तो पाकिस्तान के अवाम को रोटी कपड़ा और मकान मिला, और ना ही कश्मीर पाकिस्तान बना। देखिए बनेगा भी नहीं। दिसंबर का महीना वैसे भी पाकिस्तान को बहुत रुलाता है। पहले बांग्लादेश का 16 दिसंबर 1971 था, अब 2024 में दिसंबर की तारीख पीओके से निकलने वाली है।